हेलो फ्रेंड्स। कल जो है हमने एक्सरसाइज 5.2 शुरू की थी और उसमें हमने ए एन एन ए डी इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखा था ए एन वाले फार्मूले से। ए एन का फार्मूला हमने क्या लिखा था? ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी। तो इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट थे, वे भी हमने कर लिए थे। आइए तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है कि हमें जो है समांतर श्रेणियां दे रखी है और कुछ खाने दे रखे हैं, यानी इन खानों को हमें भरना है। हमें समांतर श्रेणी है लेकिन बीच बीच में से कुछ पद छूटे हुए हैं, उन पदों को भरना है। चलिए तो आइए पहला सवाल करते हैं। पहला तीसरे का फर्स्ट पार्ट। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने समांतर श्रेणी की जो जनरल फॉर्म बताई थी वो क्या थी। जनरल फॉर्म होती है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। इसी से ही ये सवाल होना है। जनरल फॉर्म ये होती है। अब देखो तीसरे का हमारा फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें सीरीज क्या दे रखी है? हमें एपी गिवन है, ये एपी है और एपी के हमें कुछ पद छूटे हुए हैं, उन्हें हमें ढूंढना है और बताना है। तो 2 है, उसके बाद बॉक्स रख दिया गया है उसमें, और उसके बाद है 26। हमें बॉक्स में देखना है कि बॉक्स में क्या आएगा कि ये एपी बन जाए। ठीक है, अब मैंने आपको बताया जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी। ये तो ये होगी ए, उसके बाद ए प्लस डी और उसके बाद ए प्लस टू डी, यानी ए की वैल्यू बाय कंपेयरिंग ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 2। ए प्लस डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन मार्क, और ए प्लस टू डी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास? 26। तो ए बराबर 2 दे रखा है, यहां पर हम ए की जगह 2 रख देंगे, यानी 2 प्लस टू डी बराबर हो गया 26। तो 2d यहीं पे रोकेंगे क्योंकि डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 2 को उधर भेज देंगे, तो ये प्लस का 2 है, इधर जाएगा कैसे हो जाएगा? माइनस का 2, यानी 2d बराबर 26 में से 2 जाएंगे, बचा 24। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, यानी 24/2, 2 से काटेंगे, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4। डी बराबर कितना आ गया? 12। हमें जो है यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ए तो हमें पहले दे रखा है 2, तो हमें ए प्लस डी, यानी दूसरा पद था हमारे पास ए प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 प्लस प्लस का निशान डी, डी की जगह पर कितना लिखना है? 12, यानी 12 और 2 14, यानी इस बॉक्स के अंदर 14 आएगा। समझ में आया? तो हमने जो है बाय कंपेयरिंग, जो जनरल फॉर्म है, सभी जो आगे वाले सवाल है इसी तरीके से होने हैं। जनरल फॉर्म से कंपेयर कराएंगे और जो बस ए और डी की वैल्यू चाहिए हमें, ए और डी की वैल्यू पता चल गई तो हम आगे की 50 टर्म निकाल सकते हैं, कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा है कि पहले में बॉक्स दे रखा है, फिर 13 है, फिर बॉक्स है, फिर 3 है, तो हमें जो है इन बॉक्स के अंदर भरना है। चलिए ठीक है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। इसमें क्या है? पहले बॉक्स दे रखा है, उसके बाद 13 है, फिर बॉक्स है और उसके बाद हमारे पास है 3, और हमें इनका वैल्यू फाइंड आउट करना है। मैंने क्या बताया? जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे। ये ए हो गया, दूसरा हो गया ए प्लस डी, तीसरा हो जाएगा ए प्लस टू डी और तीसरा चौथा हो जाएगा ए प्लस थ्री डी। जब हम लोग इन सबसे कंपेयरिंग कराएंगे तो ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, ए का आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ए प्लस डी की वैल्यू कितनी हो गई? 13, इसे हमने इक्वेशन 1 कह दी। ठीक है, इसी तरीके से ए प्लस थ्री डी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 3, इसे इक्वेशन 2 कह दी। अब हम चैप्टर 3 में जो हमने 2 समीकरणों को हल करना सीखा था उसी से ये सॉल्व होगा। सॉल्व करने के लिए क्या है, अब दोनों पद एक से हैं। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर लगाएंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होती है? अगर एक से निशान होते हैं तो हम इसे घटाने पर लिखेंगे। घटाने पर क्या होगा? ये प्लस, नीचे वाली समीकरण के सारे निशान बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। ए से ए कट जाएगा और ये भी माइनस, ये माइनस का 3d है और प्लस का डी है, तो ये बचेंगे माइनस के 2d बराबर 13 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास? 10, प्लस का 10 क्योंकि प्लस 13 है। अब ये 2 मल्टीप्लाई में -2, ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी 10 अपॉन माइनस के 2, 2 से काटेंगे, 2 5 द 10, क्या हो जाएगा? 2 5 द 10, यानी डी बराबर आ गया हमारे पास माइनस का 5। डी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 5। अब डी की वैल्यू हम दोनों में से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं जो छोटी हो। पहले ऊपर वाली छोटी नजर आ रही, तो डी का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख देंगे। ए क्या है? ए प्लस डी बराबर 13, तो ए प्लस डी की जगह पर क्या हो जाएगा? -5, क्योंकि डी की वैल्यू हमने -5 निकाली है, बराबर 13, यानी ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस के 5 बराबर 13। -5 जब उधर जाएगा कैसा हो जाएगा? प्लस का 5,
तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 18, ए की वैल्यू आ गई 18। मैंने बताया था हमें ए और डी की वैल्यू अगर हम निकाल ले तो सारी खाली जगह हम भर सकते हैं। तो ए की वैल्यू 18 यानी ए हमें पहले बॉक्स में भरना था, ये आ गया 18। दूसरा बॉक्स क्या है हमारा ए प्लस 2d, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम ए प्लस 2d की वैल्यू निकालेंगे। ए प्लस 2d, ए की जगह पर क्या रखेंगे हम 18 प्लस 2 इंटू डी की जगह पर क्या रखेंगे माइनस का 5। ये 2d के बीच में माइनस मल्टीप्लीकेशन का निशान होता है, तो 18 प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस 2 5 द 10। 18 में से जब 10 जाएंगे कितने बचेंगे 8, यानी यहाँ वाले बॉक्स में आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी के भी बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जनरल फॉर्म पता होने चाहिए। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इससे कंपेयरिंग कराएंगे, समीकरणों को सॉल्व करेंगे और आंसर मिल जाएगा। थर्ड पार्ट, इसमें दे रखा है 5 बॉक्स है, फिर बॉक्स है और फिर 9 से ही 1/2 हमें एक भिन्न के रूप में वो दे रखा है, पद दे रखा है समांतर श्रेणी का। हमें बॉक्सेस में बताना है क्या लिखा जाएगा। चलिए ठीक है, तो हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें पहला पद दे रखा है 5, उसके बाद बॉक्स है, फिर बॉक्स है और उसके बाद हमें दे रखा है 9 से ही 1/2। पहले तो हम इसे सही करेंगे भाई, ये मिश्रित भिन्न दे रखा है, मिश्रित भिन्न मिक्स फ्रैक्शन, तो पहले इसे सॉल्व करो, सिंपल करो इसे। ये क्या होगा, इसका तरीका क्या है, 2 से 9 की मल्टीप्लाई करो, 2 9 द 18, 18 हो गया, और फिर ऊपर वाले में ऐड कर दो, 2 नम 18 और 1 19, यानी हो गया 19/2। क्या ऐसा करना है, 2 से 9 की गुणा करो और फिर ऊपर वाले में जोड़ दो। कक्षा 6 में आ जाता है ये काम। अब कंपेयर कर देंगे अपना सिंपल वाले उससे कि भाई ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, जो चीज़ दे रखी है बस उसे उतारो। ए बराबर दे रखा हमें 5, तो ए की जगह रख दिया हमने 5। और दूसरी चीज़ क्या है हमारा ए प्लस 3d, ए प्लस 3d बराबर किसके दे रखा 19/2 के। ठीक है, तो हम ए की जगह पर क्या रखेंगे 5, ए की जगह पर 5 रख दिया, 5 प्लस 3d बराबर 19/2। अब 3d की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू तो हमें पता चल गई है, डी की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, 3d को यहीं पे रोकेंगे। ये +5 जब उधर जाएगा कैसा हो जाएगा -5। इसके नीचे 1 लेंगे, एलसीएम आ जाएगा कितना 2। यहाँ पर 19 ऐसे ही रहेगा ऊपर वाला, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 1 से ऊपर गुणा होगी वही आ जाएगा, -1 से 2 की भाग देंगे तो 2 आया। अब फिर 2 से ऊपर वाले गुणा, 2 पंजे 10, ठीक है 10 हो गया। तो ये डी की वैल्यू आ गई हमारी, अभी डी की वैल्यू नहीं, 9/2, ये है हमारा 3d। हमें लेकिन डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी बराबर 9 ये 3 गुणा वाला, ये भी इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी 3 गुणा 2 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, यानी डी बराबर आ गया 3/2। हमें जो है वैल्यू किसकी निकालनी है, एक तो दूसरी टर्म की वैल्यू क्या थी हमारी ए प्लस डी, तो हम ए प्लस डी, ए की जगह पर क्या रखेंगे हम 5 प्लस डी की जगह पर 3/2, इसके नीचे 1 लेंगे, एलसीएम आ जाएगा कितना 2, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 प्लस 3, यानी ये हो गया 13/2, यानी पहले बॉक्स में जो है वो 13/2 आएगा। दूसरे बॉक्स में देखते हैं यहीं पे ही, तो दूसरा बॉक्स में हमें क्या निकालना था a प्लस 2d, a प्लस 2d, इसकी वैल्यू निकालनी थी। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो a की जगह रख दिया 5 प्लस 2 गुणा d की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 3/2, ये d की वैल्यू थी हमारे पास 3/2। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उन्हें बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं, जैसे ए की वैल्यू इंपॉर्टेंट है तो इसे बॉक्स में बंद कर दिया, डी की वैल्यू इंपॉर्टेंट है तो डी की वैल्यू भी इसके अंदर बंद कर दी, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करते तो आपके मतलब मेन जो है यहीं पे ही चेक करते कि ए की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी है, तो ये हाईलाइट हो जाता है बॉक्स में बंद होने के बाद। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये हो गया 5 प्लस 3, यानी आ गया 8, यानी इस वाले बॉक्स में भरा जाएगा 8। ठीक है, तो 2 बॉक्स खाली थे, दोनों के दोनों भर गए, तो ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे वाले सवाल पर आते हैं। इसका ही जो है फोर्थ पार्ट, इसमें तो बहुत सारे डब्बे दे रखे हैं भाई हमें, इसमें -4 दे रखा है और एक 6 दे रखा है, बीच में 1 2 3 4, कोई बात नहीं, कितने डब्बे दे दो भाई हमें, बस ए और डी की वैल्यू निकाल लो, सारे डब्बे भर देंगे। -4, उसके बाद 1 2 3 4, 4 डब्बे दे रखे, और फिर हमें दे रखा लास्ट में जाके 6। चलिए बहुत बढ़िया बात है भाई। अब हम इसे कंपेयर करा देंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d, और फिर आएगा ए प्लस 5d।
ये इसका बॉक्स हो गया भाई, ये इसका बॉक्स, ये इसका बॉक्स, ये इसका बॉक्स और ये इसका नंबर। ठीक है, यानी हमें इस बॉक्स में जो वैल्यू आएगी ए प्लस डी वाली आएगी, इस बॉक्स में इसकी वैल्यू, इसमें इसकी। ठीक है, चलो तो ए बराबर आ गया हमारा -4। ठीक है, बॉक्स में बंद कर दो इसे, तो पहले ही फुर्सत में पकड़ा गया है। अब दूसरा है, हमें लास्ट में दे रखा है ए प्लस 5d के ऊपर 6, यानी ए प्लस 5d बराबर है हमारे पास 6, ये दे दिया। तो हमें ए की वैल्यू दे रखी, यहाँ पे रख दें ए की जगह पे -4 प्लस 5d बराबर 6। 5d को यहीं पे रोकेंगे, -4 को उधर भेज देंगे, तो -4 जब इधर जाएगा कैसा हो जाएगा, प्लस का 4, यानी 5d बराबर हो गया 10। तो ये डी की वैल्यू निकालेंगे, डी को यहीं पे रोकेंगे, 5 जब इधर जाएगा कैसे डिवाइड में पहुंच जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब ए और डी की वैल्यू आ गई, अब हम हर चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली टर्म ये वाले था, ए प्लस डी की वैल्यू चाहिए हमें ए प्लस डी, यानी ए की वैल्यू कितनी, -4 प्लस डी की जगह पे 2। अब -4 में से जब प्लस 2 जाएगा तो बचेगा -2, यानी पहले बॉक्स में आ गया -2। ठीक है, दूसरे बॉक्स के लिए, दूसरे बॉक्स में हमें ए प्लस 2d चाहिए, ए प्लस 2d रखो। ए की जगह पर क्या है हमारा, ए की जगह पे है -4 प्लस 2 इंटू डी की जगह पे 2 रख दो, तो ये हो गया -4 प्लस 2 दूनी 4, -4 में +4 यानी 0, यानी दूसरे बॉक्स में आ गया हमारा 0। ठीक है, समझ में आ रहा है कि दूसरे बॉक्स में 0। अब तीसरा बॉक्स जो दे रखा है ये किसके बराबर था, a प्लस 3d के, तो यहाँ पर a प्लस 3d की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी a प्लस 2d हो गया हमारा ये 0। अब ये a प्लस डी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ही बॉक्स में बंद कर दो भाई। ठीक, a प्लस 3d, a प्लस a की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, -4 रख दिया, प्लस 3 इंटू डी की जगह पे 2 रखना है, तो वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, -4 प्लस 3 टू द 6, यानी a प्लस 3d की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई -4 में 6 जाएगा तो 2 बच जाएंगे, तो ये आ गया हमारे पास 2। अब ही ख़त्म नहीं हुआ, अभी एक और है, a प्लस 4d की वैल्यू भी निकालनी है, तो इस वाले बॉक्स में 2 भर दो भाई। अब a प्लस 4d, तो a की जगह पे हम क्या रखेंगे, वही अपना -4 प्लस 4 इंटू डी की जगह पे 2, यानी -4 प्लस 8, यानी ये बन गया 4, यानी a प्लस 4d आ गया हमारा 4, यानी चौथे कॉलम में जो है, चौथे खाली जगह में आ गया हमारा 4। ठीक है, समझ में आई सबके। अब जो है हम इसी का आखिरी पार्ट करने वाले हैं। इसमें भी हमें दे रखी है कितनी, इसमें भी 4 खाली जगह दे रखी है। चलो देखो, इसमें दे रखा है, पहले बॉक्स दे रखा है 38, फिर बॉक्स 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 और फिर उसके बाद -22। चलिए जी, पांचवा पार्ट, इसमें हमें पहले बॉक्स दे रखा है, फिर दे रखा है 38 और उसके बाद 3 डब्बे दे रखे, 1 2 3 बॉक्स बना दिए और उसके बाद दे रखा -22। ठीक है, कंपेयर करा देंगे हम तो जनरल फॉर्म से, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये हो गया a प्लस 3d और ये a प्लस 4d और इधर a प्लस 5d। जो चीज़ हमें दे रखी हो उसे लिख लो पहले। तो हमें a प्लस डी की जगह दे रखा 38, यानी a प्लस डी बराबर हो गया 38, इसे कह दिया हमने इक्वेशन 1। और किसकी वैल्यू, लास्ट वाला ने a प्लस 5d की वैल्यू दे रखी है हमें, a प्लस 5d बराबर दे दिया -22, ये समीकरण 2 कह दिया हमने, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है, ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर यहाँ पर पुट कर देंगे, सारे के सारे डब्बे भर जाएंगे हमारे। तो हम क्या करेंगे, देखो ए यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी, लेकिन दोनों का प्लस का निशान है। हम क्या करेंगे, घटाने पर क्या होता है, सारे निशान बदल जाते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये भी माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का। अब इसकी कहानी खत्म हो गई ए से ए की। अब डी, ये प्लस का डी है, माइनस के 5d है, तो बचेंगे माइनस के 4d। अब ये दोनों प्लस के हो गए तो आपस में जुड़ जाएंगे, 8 और 2 10 का सीफर हासिल है, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, अब ये -4 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 60/-4, 4 से इसे काट लेंगे, 4 ही कम 4, 2 बच जाएगा, 2 और 0 20 बन गया, यानी 4 पंजे 20, यानी डी की वैल्यू आ गई -15। डी की वैल्यू कितनी आ गई, -15। अब डी की वैल्यू हम किसी में भी रख लेंगे, जो छोटी समीकरण हो उसमें रखना, रख किसी में भी सकते हैं, लेकिन पहली समीकरण छोटी दिख रही है तो पहली वाली में रखेंगे, यानी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर
में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी, a प्लस डी बराबर 38। ए तो ऐसे ही, प्लस डी की जगह आ गया -15 बराबर 38। तो a प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस के 15 बराबर 38। -15 जब उधर जाएगा कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 15। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों प्लस के हैं, 5 और 5 10 और 13 का 3 हासिल लगा, 1 3 4 और 1 5। तो a बराबर आ गया हमारे पास 53। अब a और d हमारे पास आ गया। अब हम सब चीज़ों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए तब हम निकालते हैं भाई, आगे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है। इसे क्वेश्चन को हम साइड में रखते ताकि इजीली हम इसे कर सकें। हमें जो है पहले तो a की, पहला बॉक्स है, पहले में तो 53 आ गया भाई, 53 भर दो पहले बॉक्स में। अब हमें निकालना है ये वाला बॉक्स a प्लस 2d, यानी a प्लस 2d की वैल्यू निकालेंगे हम। a प्लस 2d की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है, हमने a की वैल्यू है 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस के 15। तो d की जगह रख दिया हमने -15। तो ये हो गया 53। अब ये प्लस माइनस, माइनस के 15 दूनी हो जाएंगे 30, इसे माइनस कर लेंगे तो 3 23, यानी a प्लस 2d, यानी a प्लस 2d वाले बॉक्स में आएगा 23। a प्लस 2d वाला ये वाला बॉक्स था, इसमें आ गया हमारा 23। अब हमें चाहिए a प्लस 3d वाला बॉक्स, तो a प्लस 3d। तो a की जगह 53 प्लस 3 इंटू डी की जगह पे माइनस का 15। तो ये हो जाएगा 53 माइनस 15 तिया 45, माइनस के 45 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसे माइनस करेंगे, कितना हो बचेगा ये, कि 13, ये एक हासिल चलेगा 13, 13 में से 5 जाएगा, बचेगा 8। तो 8 आएगा भाई, यहाँ पे बच गया बस हमारा 8। ठीक है, यानी a प्लस 3d वाला जो बॉक्स था उसमें भरा गया 8। अब हमारा आखिरी बॉक्स बचा है वो है a प्लस 4d। a की जगह पे वही 53 प्लस 4 इंटू डी की जगह पे माइनस के 15। तो ये हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौके 60, यानी माइनस का 7, यानी a प्लस 4d इस वाले डब्बे में आएगा माइनस का 7। ठीक है, माइनस का 7 आ गया। तो इस तरीके से ये हमारे सारे बॉक्स कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दे रखा है AP दे रखी है हमें 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद, यानी n की वैल्यू पूछ रहा है, कौन सा, यानी कौन सी टर्म जो है वो तुम्हारी 78 है। क्वेश्चन नंबर 4, हमें AP दे रखी है, इसमें दे रखा है 3 8, उसके बाद 13 18 डॉट डॉट डॉट, और हमसे पूछा जा रहा है कौन सा पद जो है 78। हमने मान लिया जी nवा पद है, वो nth पद है, nth टर्म से जो 78 है। तो पहले तो हम लिख लेंगे लेट द nth टर्म, n टर्म इज इक्वल टू 78, यानी हिंदी में लिखेंगे माना nवा पद, nवा पद जो है हमारा 78 है, इसे हम डिनोट कर देंगे an से। an बराबर हो गया हमारा 78, यानी हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n का आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी होगी, जो श्रेणी की पहले पद होगा, यानी a की वैल्यू होगी हमारी 3। उसके बाद d निकालने का क्या तरीका है कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो, यानी 8 माइनस 3, 8 में से 3 जाएगा बचा 5, यानी d बराबर हो गया हमारे पास 5। अब हमें जो है an 78 दे रखा है, तो बस an का फार्मूला लगा दो कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की वैल्यू कितनी दे रखी, 78 बराबर a की वैल्यू हमने निकाली अभी कितनी 3, प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है तो ऐसे ही -1, और d की जगह पर कितना आया 5, कि d की वैल्यू 5 आ गई। अब ये प्लस का 3 इधर से इधर चला जाएगा, तो 78 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 5, 78 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 75 बराबर n माइनस 1 इंटू 5, यानी n माइनस 1 इंटू 5, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे लेफ्ट में लिख लेते हैं और बचा हुआ राइट साइड में। ये प्लस का मल्टीप्लाई में है 5, ये कहाँ पर जाएगा डिवाइड में, यानी n माइनस 1 बराबर 75 अपॉन 5, 5 से काटेंगे 5 ही कम 5, 2 बच जाएगा, 5 पंजे 25, यानी n माइनस 1 बराबर हो गया 15। तो ये -1 जब उधर जाएगा कैसा हो जाएगा प्लस का 1, यानी n बराबर आ गया 16, यानी 16वें नंबर का पद जो है वो 78 होगा। समझ में आई बात, कि जो 16 नंबर का पद होगा वो 78 होगा इस सीरीज में, ये एपी दे रखी जो हमें,
समझ में आई। अब जो है हम करते हैं इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। कितने पद है यानी n की वैल्यू पता करनी है हमें। ये बात ध्यान रखना, एक बार हमने पिछला क्लास में कर रहे थे कि n की वैल्यू जो है ना हमेशा पॉजिटिव और नेचुरल नंबर आनी चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 कुछ भी आए, ठीक है। अगर डिवाइड में आए या निगेटिव में आए तो आप एक बार अपनी कैलकुलेशन चेक कर ले, और कैलकुलेशन सही है तो आप कह दो कि ये समांतर श्रेणी नहीं है भाई। जब अगर जो समांतर श्रेणी होगी तो उसमें तो हमारे n की वैल्यू भाई नेचुरल नंबर आनी चाहिए, ठीक है। 7 13 19 और डॉट 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 205 हमें ये दे रखा है, हमें n की वैल्यू पता करनी कि कितनी टर्म्स होगी इसके अंदर। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। a का वैल्यू हो गया 7, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 में से 7 माइनस कर देंगे, 13 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे 6, यानी d बराबर हो गया 6। आखिरी पद को हम कहते हैं an, यानी n वी टर्म हमने मान ली 205 जो हमें आखिरी दे रखी। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है क्योंकि n कितने टर्म्स होगी, तो हम n की वैल्यू निकालनी। an का फार्मूला लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी दे रखी 205, a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है और d की वैल्यू कितनी होगी 6। ये प्लस 7 इधर आ जाएगा तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। तो 205 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, तो ये बच गया 198। 198 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। ये 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, यानी n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 198 अपॉन 6। 6 से काट लेंगे 6 3 18 और 6 3 18, यानी n माइनस 1 बराबर आ गया 33। तो n बराबर 33 प्लस 1 यानी n बराबर 34, यानी इस सीरीज में जो है 34 टर्म्स होगी, ठीक है। हमसे n की वैल्यू पूछ रहा था। अब जल्दी से इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, ये थोड़ा सा अजीब सा दे रखा है हमें। डिवाइड में वो दे रही है भिन्न में 18 दे रखा है, फिर 15 से 1/2 दे रखा है, उसके बाद 13 है और उसके बाद डॉट डॉट करके माइनस के 47 ये सीरीज दे रखी। पहले तो हम ये जो मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है ना मिश्रित भिन्न, इसे सिंपल में करेंगे तो ये हो जाएगा 18, 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 कॉमा 13 और उसके बाद डॉट 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 और उसके बाद माइनस 47। तो हमें n की वैल्यू निकालने के कितने टर्म्स होंगे, ठीक है जी, ये तो इन्होंने पहले कह दिया। a की वैल्यू कितनी दे दी हमें 18। d की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है कि भाई कोई सी भी दो टर्म में से पहली बाद वाली में से पहली वाली माइनस कर दो, यानी 31/2 में से हम 18 माइनस कर देंगे। तो इसे इसके नीचे 1 ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम आ गया हमारा 2, तो ये 31 माइनस 36, तो ये हो गया माइनस के 5/2, यानी d बराबर आ गया माइनस के 5/2। और an दे रखा हमें माइनस 47, लास्ट वाली टर्म। फार्मूला लगा देंगे an का, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू पुट कर देंगे सबकी। माइनस 47 दे रखा है an इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 18 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू निकालनी है ऐसे ही, d की वैल्यू है माइनस के 5/2। अब ये प्लस का 18 पहली फुर्सत में उधर जाएगा तो माइनस 47 माइनस 18 बराबर ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। तो अब जो है ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं। जब दोनों माइनस के तो दोनों जुड़ जाते हैं, दोनों का निशान एक सा। 8 7 15 का 5 हासिल 1 और ये हो जाएगा 4 और 1 5 और 1 6। 65 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस के 5/2। हमारा n वाला अननोन है तो हम n वाले को लेफ्ट साइड में लिख लेंगे, यानी हम इसे ऐसे लिख लेंगे n माइनस 1 इंटू माइनस के 5/2 इज इक्वल टू माइनस के 65। अब ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, क्यों, क्योंकि n माइनस 1 मल्टीप्लीकेशन में है तो n माइनस 1 को यहीं पे रोकेंगे ऐसे ही, और ये इधर ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी माइनस 2 इंटू 65 और ये माइनस का 5 नीचे आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 से इसे भी काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दिया 15, यानी n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2 से 13 की गुणा कर देंगे 26 हो जाएगा, यानी n माइनस 1 उधर जाएगा, कैसा हो जाएगा प्लस का 1, यानी n बराबर आ गया 27। तो इस तरीके से हमने इस सीरीज में कितनी टर्म्स होगी 27, ठीक है। थैंक यू।